एजेंटिया कोडर पे क्यों गई? गलत लिख दिया ना, एजेंटिया कोडर पे आ गया। एजेंटिया कोडिंग में क्यों आ रहा है? इसका नाम शायद एजेंटिया कोडर रखा हुआ था, हमने नाम चेंज नहीं किया। फंक्शन का नाम चेंज किया था, ठीक है। फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं। क्या नाम रखें? लॉगिन एजेंट। और इसका नाम क्या होगा? लॉगिन सक्सेसफुल। क्या पता वो कैश से वो वैल्यू उठा रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ फंक्शन का नाम भी अगर आप वो रखो तो कैश से पुरानी वाली फाइल वहां से उस लोग को उठा रहे। हाँ, सवाब बहुत मिलता है। जब बादाम पिस्ते आपने खाए हुए हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। और अगर दोपहर में खाना ना खाया हो तो इस तरह के एरर जो होते हैं वो आपको बहुत सताते हैं। यार तो यही गेम है, बस आप चलते जाओ, एरर आते जाएंगे। ठीक है, आपने अपने अच्छे से अच्छे कोड को 100% कोड आप उसके ऊपर श्योर हैं, लेकिन श्योरिटी आपने लेनी नहीं है, क्योंकि जब आप श्योरिटी लेंगे वो जब ही कोड चलेगा। ठीक है, आप देखो गलती ना होने के बराबर थी कि भाई फ्लो के अंदर तो फंक्शन अलग से बना है, उस फ्लो के तो मेथड एट्रीब्यूट ही अलग है, उसका ताल्लुक ही नहीं है। तो क्या है, फ्लो के अंदर वो पुराने वाले जो फंक्शन है उसने वो कैश तो उठा लिया। क्या बोलूं? हाँ, तो हम कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम तो चेंज किया है और क्या किया हमने। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सपीरियंस करके रूल के मुताबिक देखा जाए, मैं प्रोग्रामिंग अगर करूं हर क्लास के अंदर अलग सेम नाम के फंक्शन बनाऊं, फर्क ही नहीं पड़ता, वो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो वो दूसरे क्लैश करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अब क्लैश तो कुछ भी हो सकता है, जब होगा तो फिर हमें पता चलता वो कैश से उठा रहा था। ठीक है, सॉल्व हो गया, आप लोग भी करेंगे तो टेंशन नहीं लें, आपके पास भी 10 दफ़ा एरर्स आएंगे और 9 दफ़ा एरर आएंगे, 1 दफ़ा आप कामयाब होंगे, अल्लाह करे काम है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम ऑगमेंटेड एलएलएम बना के आज उठ जाए। ठीक है, बाकी चीज़ें अल्लाह मालिक है। पहली चीज़ है, हम जो एलएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एजेंट के अंदर हम अपना कस्टम एलएलएम लगा सकते हैं? अच्छा, लाइट एलएलएम की ये खासियत है कि हम डायरेक्ट, अभी प्रॉब्लम एक चीज़ समझें, अभी प्रॉब्लम ये है कि पूरे प्रोजेक्ट में मैं जितने भी एलएलएम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बैकएंड के ऊपर जेमिनाई 1.5 फ्लैश को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एजेंट 1 फ्लैश को इस्तेमाल करें, एजेंट 2 आपका 2.0 को इस्तेमाल करें, एजेंट 3 लामा या फिर आपका डीप सीक को इस्तेमाल करें। तो हमें तो मुख्तलिफ एलएलएम चलाने होते हैं। अब मुख्तलिफ एलएलएम चलाने का क्या तरीका है, मैं सिंपल कोड आपको दिखाता हूँ और उस कोड के बाद आगे का जो काम है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सिंपल इसका कोड क्या है, ये कोड देख लें, फिर इस कोड को वहां पे हम चलाते हैं। देखिए, क्यूआई से हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्लास है एलएलएम, और ये एलएलएम क्लास जो है हमें ये फायदा प्रोवाइड करती है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे एलएलएम जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये लाइट एलएलएम को बैकएंड पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, वहां पे मॉडल का नाम सेट करके LLM1, LLM2, LLM3 बना सकते हैं। और आपको पता है कि एजेंट जो होता है वो एज अ लाइक ब्रेन जो इस्तेमाल करता है एलएलएम को करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल क्यूआई से क्या बनाया है, एलएलएम कौन सा इस्तेमाल कर लिया हमने, जेमिनी। एपीआई कीज जो है वो जेमिनी की ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेट है, इस वजह से उठा टेम्परेचर वगैरह सेट करना चाह रहे हैं, हमने सिंपल सा इन्वॉक करके या कॉल करके हमने क्या किया, उसको सवाल पूछ लिया। तो डायरेक्टली सिर्फ एलएलएम को भी हम इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि हमारे इस कोड के अंदर
अभी जो बाय डिफॉल्ट एजेंट मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मॉडल जो एजेंट इस्तेमाल कर रहा है वो कौन सा था? वो था आपके पास जिमनाई। कौन सा था दोस्तों? 1.5 डॉट env फाइल के अंदर है ना, कौन सा है? दिस वन। हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले ऊपर आता हूं, मॉडल का नाम डायरेक्ट पास नहीं करते, हम यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं। अच्छा, बाहर भी बना सकते हैं, तो आपने यहाँ पे एक मॉडल बनाना। सबसे पहले क्रूआई से आप क्या करते हैं? फ्रॉम क्रूआई इंपोर्ट LLM। अच्छा, अब ये जो LLM है हमने इसका नाम रखा LLM 1, और LLM 1 के अंदर आपने कहा कि LLM की क्लास के अंदर मॉडल का जो नाम है हमने कहा Gemini 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट। आर भी है ना, EXP है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। मॉडल का नाम आपने बता दिया, बाकी और भी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी बता दी। अच्छा देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोड चलाता हूं तो ये कौन सा LLM इस्तेमाल करता है? बाय डिफॉल्ट Gemini जो .env के अंदर है। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मॉडल LLM, अच्छा नहीं, LLM नाम से पास तो मॉडल में LLM इज इक्वल टू LLM 1, ठीक है। अच्छा, अब चलाते हैं भाई, कुछ नहीं पता, ठीक है, कंट्रोल J। आपने अब ये जो काम करवा रहे हैं, लेट्स अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है और कोड हमारा चल चुका है, ठीक है। ये जो LLM कॉल हुआ है वो कौन सा हुआ दोस्तों? Gemini 2.0 फ्लैश। अच्छा, तो हमारे पास ये जो LLM की क्लास है ना, ये बड़े काम, इससे आप कोई भी कस्टम LLM जो है अपने एजेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? अब हम इसके कोड की तरफ या इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने देख ली, अब इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। इसके थ्योरी में हम आते हैं तो ये रहा LLM, और LLM की कॉन्फ़िगरेशन इसमें ओपन करिए, नहीं, यहाँ से हम आते हैं LLM की डॉक्यूमेंटेशन। तमाम के तमाम जितने LLMs हैं, आप इन क्लास से उनके नाम यहाँ पे उन्होंने दे दिए कि किस तरह नाम पास करने हैं। हमें Gemini इस्तेमाल करना था, तो Gemini के मॉडल का नाम आप इस तरह, ये सारे मॉडल्स हैं जो कि आप वहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो फ्री वाले हैं सारे के सारे गूगल Gemini के आ रहे हैं, जो पेड वाले होंगे वो भी यहाँ पे आ रहे होंगे। तो देख लीजिएगा, जब एक्सेस आ रहा है चल जाएगा, नहीं आएगा वो बता देगा कि API काम नहीं कर रही। बाकी इन्वायरमेंट वेरिएबल या मॉडल के नाम से डायरेक्टली आप बता सकते थे, लेकिन API कीज तो आपने .env के अंदर उसी नाम के डालने हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये हमारे पास सारे प्रोवाइडर्स हैं, तो Gemini API कीज हमने ऑलरेडी सेट की हुई है। क्रेडेंशियल्स जो हैं दूसरे आपके जो होते हैं क्लाउड वगैरह के, तो वो क्लाउड के क्रेडेंशियल वर्टेक्स AI के भी आप लोग डाल सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट ID वगैरह होती है और उसके ऊपर बिलिंग्स होती हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। लाइट LLM ही है। लाइट LLM में क्या हो रहा है, मॉडल का नाम, टेम्परेचर, सारी चीज़ें ओपन है कि स्टैंडर्ड पे आप डालेंगे, आपका LLM बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे LLM का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा, तो रिस्पॉन्स हम उसको डिक्शनरी में ले सकते हैं या पाइडेंटिक के डेटा से ले सकते हैं। हमने क्या किया हुआ है कि ये LLM मुझे जब भी रिस्पॉन्स करेगा, तो ये जो पाइडेंटिक का हमने स्कीमा बनाया है, डॉग क्लास का नाम, उसकी एज और उसकी ब्रीड, ये तीन चीज़ें टेक्स्ट में से पढ़ के मुझे निकाल के दो। इसी तरह मेडिकल डेटा है, तो मेडिकल डेटा के अंदर आपने कहा कि मुझे ये 4 कॉलम चाहिए,
तो 4 चीजें निकाल के, तो आउटपुट का जो फॉर्मेट है आपने क्या कर दिया यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। जैसे हम पहले कॉन्टेक्स्ट में लिखते थे प्रोवाइड मी आउटपुट इन दिस फॉर्मेट। जी बिल्कुल, तो सबसे बेस्ट है स्कीमा। स्कीमा खुद ब खुद बैकेंड के ऊपर ये अभी भी वही काम कर रहा है, लेकिन स्कीमा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्कीमा को पढ़ के उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता है कि नंबर होना चाहिए, की होना चाहिए, तो उसके मुताबिक ये खुद लिखता है। ठीक है, तो स्कीमा यहाँ पे आ गया। एलएलएम को इस्तेमाल करना किसी भी क्या मुश्किल है? अच्छा, आप लोग ना प्रैक्टिकल क्या करने हैं, ओलामा वगैरह से भी चला के, लोकल एलएलएम चला के आप देख लें, सारे एलएलएम सारे, तो भाई आप चेक कर लीजिएगा, जिम्नाई से हटके भी काम किया करें। नॉर्मल आप फ्री वाला काम करते रहते हैं, दूसरी चीज़ों पे काम नहीं कर पाते, तो दूसरी चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा आप देखते रहा कर। जब फ्री वाला काम हो जाए तो दूसरी वाली एपीआई से भी कभी कनेक्ट करके देख लिया करें। ठीक है, तो एलएलएम करना भी हमें आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम फिर बैक आते हैं। अच्छी चीजें सीख क्यों नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्रू बनाना सीखा, हमने एजेंट बनाना सीखा, उसको टास्क असाइन करना सीखी, हमने कोई भी एलएलएम जो है वो कनेक्ट करना सीख लिया। असल में हम बनाना चाह रहे हैं ऑगमेंटेड एलएलएम। तो ऑगमेंटेड एलएलएम के अंदर आपकी ये सारी चीजें शामिल होती हैं। 3 चीजें शामिल थी, क्या क्या? रैग, टूल कॉलिंग और दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। ये तीनों चीजें अगर एक एलएलएम में आप किसी भी तरीके से लिया, एक वर्क फ्लो के अंदर किसी भी तरीके से लिया है, उसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड एलएलएम। तो ऑगमेंटेड एलएलएम में कोई भी एलएलएम इस्तेमाल करना हमने सीख लिया। अब आ रही है आपकी नॉलेज। नॉलेज क्या है? कोई भी एक्सटर्नल यानी जो डेटा है, आप एज अ कॉन्टेक्स्ट नॉलेज बेस इसको देना चाहते हैं एजेंट को। ठीक है, तो एजेंट का कोई भी नॉलेज ग्राफ जिसे आप कहते हैं वो आप इसको दे सकते हैं। नॉलेज ग्राफ ये जो बना रहा है, आप इसको कोई टैक्स दे दो, स्ट्रिंग से बना देगा, जेसन से बना देगा, पीडीएफ से बना देगा, तो ये खुद बना रहा है। ठीक है, तो अब कैसे बना रहे हैं वो हम देखते हैं। रैक के कॉन्सेप्ट। अच्छा देखिए, नॉलेज बनाना बहुत ही आसान है। टेक्स्ट फाइल से, सीएसवी से, एक्सेल से, जेसन से, पीडीएफ से, सारी स्ट्रक्चर्ड फाइल से हम क्या बना सकते हैं? नॉलेज ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, नॉलेज ग्राफ ये सोर्स वगैरह पैरामीटर या आहिस्ता आहिस्ता हम करके देखेंगे। मेन चीज आते हैं हम कोड की तरफ। देखो, कोई इन्होंने एडिशनल काम नहीं किया। नॉलेज इन्होंने कैसे बनाई? एक सिंपल क्या बनाया? वेरिएबल। उस वेरिएबल को इन्होंने नॉलेज ग्राफ की जो भी इनकी यानी पैकेज बना हुआ है उसमें है स्ट्रिंग नॉलेज सोर्स। तो आप किसी भी टेक्स्ट सोर्स से अगर नॉलेज बिल्ड करना चाहते हैं, जिस उसके अंदर जो भी चीज़ है, ये खुद ब खुद उसकी नॉलेज ग्राफ जो होता है, उसकी जो भी लाइक इंटेंशन जिन पे देनी होती है, अटेंशन मॉडल्स, वो सब खुद करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देना चाह रहे हैं? असल में ये रेग वाला ही काम कर रहे हैं। जो आप नॉलेज ग्राफ बनाते हैं, ये बैकएंड पे स्ट्रिंग के जरिए नॉलेज ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब इन्होंने उसके पैकेज लिखे हुए हैं, सोर्स कोड देखना है, कॉपी करो, पेस्ट करो, चेक करो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी जो नॉलेज ग्राफ वाली चीजें, इन 2 चीजों को करता हूँ कॉपी, और अपने कोड के अंदर आके हम क्या करते हैं, इसको प्लेस। अच्छा, इसने क्या कहा? यूजर नेम मोहम्मद कासिम। क्या बात है, सही बता रहे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया? हमने एक टेक्स्ट लिया। ये आपकी पूरी पूरी प्रोफाइल हो सकती है, सारा डेटा हो सकता है, कोई भी पीडीएफ हो सकती है, एक्सेल हो सकती है, वो अभी हम देखते हैं। उसके उन्होंने मेथड बनाए हुए, उन मेथड के अंदर वो पास करो, तो ये क्या करेगा? उससे नॉलेज बिल्ड कर देगा। अच्छा, हमारी जो नॉलेज बिल्ड हो गई है वो कौन से ऑब्जेक्ट में आ गई है? किस में आई है? स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। एलएलएम बनाया हुआ है, एजेंट बनाया हुआ है। एजेंट के अंदर आप दूसरी चीज देख रहे हो दोस्तों, टास्क बनाई हुई है।
तो आपकी जो नॉलेज है पूरे क्रू के पास होना चाहिए। आपकी जो नॉलेज है किसके पास होना चाहिए? पूरे क्रू के पास। तो हम क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है यूजर की, हम यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर जो हमारे पास है, देखिए खुद ब खुद पिक भी कर लिया। इंटेलिजेंस का लेवल देखो। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी ये चीजें हो गई। प्रॉम्प्ट के अंदर हमने उसको कहा कि भाई ग्रीट करना है, ठीक है। हम जब इसको मैन से यहाँ चला रहे थे तो हमने यूजर नेम क्या दिया था? मोहम्मद कासिम। ये इनपुट जा रहा है। अच्छा, आपके इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये कह रहा था कि भाई क्वेश्चन भी पूछना है, तो किक ऑफ के अंदर वो क्या कह रहा है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को कॉपी करके, अच्छा अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को भी अगर मुझे वहां प्लेस करना हो तो हम क्या करेंगे, हम एजेंट के अंदर ही आके प्रॉम्प्ट में चेंजेस करनी होगी ना कि यूजर के नाम से रेलेवेंट डिटेल मुझे दे दो। अच्छा, मैं सवाल में यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, प्रॉम्प्ट में भी चेंज कर सकता हूँ। तो आपने कहा आप मैनेजर हैं, आप क्या करेंगे, यूजर को ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको नेक्स्ट वाला काम, नेक्स्ट वाला काम कह रहे हैं नॉलेज आपके पास यूजर की मौजूद है जो मैंने वहां डाली थी, ठीक है। एंड यू विल बी यूजर नेम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार यूजर की डिटेल मौजूद है ना, अच्छा अभी क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा खुद ब खुद, प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर है और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन का उसको आंसर देना है तो ये बैक स्टोरी के अंदर ये चीजें, और यही चीज किस में होना चाहिए दोस्तों? टास्क में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? टास्क में भी होगा ना। तो यहाँ पे आपने कहा कि आउटपुट है यहाँ पे, दूसरी इसके टास्क हमने क्या कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इंडेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब हमें चेंजेस क्या करना होगी, आप लोग मुझे बताएंगे। वो जो सवाल मैंने कॉपी किया है ये था, कहां पे पास करना पड़ेगा? अच्छा, मैंने कॉपी किया भी है नहीं, तो यही था मुझे लग रहा है। यहां पे हम थे, कहां थे? मुझे लगा बैक होके हम कहीं आ गए। इसको मैं बंद करता हूं, इसको भी बंद करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं नॉलेज ग्राफ, और वो जो उसका सवाल था ये रहा। इस सवाल को कॉपी करने हम, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जरा नोट करते हैं, मैन के अंदर में आया, मैन के अंदर आपने ये यूजर का नेम मोहम्मद कासिम पास किया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूं यूजर नेम सर जिया का लिख दिया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं किससे पूछ रहा हूं? ठीक है, और एज पूछ रहा हूं। ये जो नॉलेज है क्रू के पास मौजूद है, ये आपका रैक सिस्टम हो। तो ये इंफॉर्मेशन क्रू के पास कैसे होगी, मोहम्मद कासिम कौन है और कहां रहते हैं, ठीक है। क्या वो इसका जवाब दे पाता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल जे, आपकी जो कमांड है आपने चलाई। कुछ नहीं पता भाई, एरर कभी भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये बता रहे क्या बोल रहा है, इफ यू नो मोहम्मद कासिम जाके कुछ पूछो। द मोस्ट डायरेक्ट वे यू टू सिंप्लीफाई आंसर। सही कह रहा भाई। अच्छा, इसने मीन्स उस नॉलेज को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो हम देखते हैं। हमने यहाँ पे नॉलेज जो बनाई है उसका नाम क्या है, स्ट्रिंग सोर्स, ठीक है।
कंटेंट वेरिएबल से इसने स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट किया और ये इंफॉर्मेशन हम किसको देते हैं, इसको। अच्छा, हम उस क्रू की ना जो टास्क थी ना कि वो ग्रीट कर रहा था, हम ग्रीट वाली टास्क ही हटा देते। हम कहेंगे कि सिंपल आप क्या करोगे, आंसर का जवाब दोगे। तो हम उसके पर्सोना को पूरे के पूरे को चेंज कर देते। हमने क्या कर दिया, जो उसका क्वेश्चन आएगा उसका तुम जवाब दो। तो हम इसके एजेंट के अंदर आके गोल, यहाँ पे देखो हमने गोल तो बताया नहीं, मैन चीज तो गोल को वो कवर करता है। तो इसका गोल नंबर 2 हमने सेट कर दिया कि आंसर क्या करेगा, यूजर के क्वेश्चन का, क्योंकि वो गोल के ऊपर तो काम करता है। ठीक है, तो अब इसको हमने गोल असाइन कर दिया, कंट्रोल जे, क्लियर। अब क्या हुआ भाई, लाइन नंबर 5 के अंदर नो मॉडल प्रोजेक्ट 1, कौन सी वाली फाइल के अंदर है एरर, पेनावर्सिटी फ्लो के अंदर, लाइन नंबर 5 के अंदर। अच्छा, अब चेंजेस पता है क्या हुए, आपने जो चीजें रिप्लेस करी हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन और यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन से रेलेवेंट चीजें हैं, और इनपुट के अंदर मैन के अंदर हम जो भेज रहे हैं वो यूजर नेम भेज रहे हैं और क्वेश्चन भेज रहे हैं। ठीक है, और अपना सवाल भेज रहे हैं। तो कंट्रोल जी, नो मॉडल नेम, लाइन नंबर 5, कौन सा वाला मॉडल नहीं मिल रहा, रन। टमल फाइल के अंदर मसला आ रहा है, टमल फाइल में क्या मैंने कोई चीज रिमूव करी है, कुछ रिमूव तो नहीं किया ना। दे दिया भाई आंसर, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, वही था सब कुछ, लेकिन होता है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, कोई ना कोई वो कैश वगैरह की मेमोरी शायद वो दोबारा चला रहा, हमने कंट्रोल एस किया, कोई भी मैंने भाई ना मिटाया ना कुछ किया है, काम चल गया। सर होता है ऐसे ही, जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं ना, ये चीजें फिर आपके साथ होती हैं। अच्छा जी, तो मीन्स हमारे पास जो नॉलेज ग्राफ है हमने वो बिल्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा, अब कोई नोटपैड की फाइल हो या कोई भी चीज हो, क्या उससे रिप्लेस करना मुश्किल है। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रू डॉकलाइन सोर्स, यानी इंटरनेट कोई भी सोर्स है उसको आप नॉलेज ग्राफ, जैसे अभी आप कर्सर जब इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्सर के अंदर याद है आपको, आपने एक सेटिंग की थी, कर्सर पे सेटिंग पे क्लिक किया, फीचर्स पे गए थे और आप लोगों ने डॉक्यूमेंट ऐड किए थे, याद आ रहे। तो वो जब भी मैं उसको यूवी की कमांड देता था उसके पास में नॉलेज होती थी कि कौन सी कमांड क्या काम करती है। जब हम यानी जब फर्स्ट टाइम हम यूवी को इस्तेमाल कर रहे थे या कर्सर को इस्तेमाल कर रहे थे, मैं कह रहा था कि यूवी से प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करो, वो यूवी न्यू कर रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि यूवी है क्या। हमने जब डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ऐड कर दी तो उसके पास पूरी की पूरी नॉलेज आ। तो इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट के लिंक की बेस के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हो, नॉलेज ग्राफ बनाना चाह रहे हो जो पब्लिक है, तो आप यहाँ पे वो लिंक पास कर, ठीक है। तो वेबसाइट के लिंक के जरिए आप कर सकते हैं। काम वही है, आप क्या करेंगे, क्रू के अंदर नॉलेज सोर्स के अंदर वो लिस्ट पास कर दें जो जो इंफॉर्मेशन आप पूरे क्रू को देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, पीआईसी की या गवर्नर इनिशिएटिव की क्या है, पूरी मैनेजमेंट टीम, टीचर्स, ठीक है। अब होता क्या है, हर बंदा पूछता है सर क्या मेरा एडमिशन हो गया, क्या मैं पास हो गया। अभी बेतहाशा टेंशन बिल्ड हुई भी अच्छी खासी। तो अब हमने क्या किया कि फाइनल रिजल्ट बना के टॉप 1500 स्टूडेंट का जो डेटा है वो हमने टीचर के ग्रुप पे शेयर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब किसी को भी ये चीज पता है कि रोल नंबर 1 जो है उसमें मौजूद है या नहीं। तो नॉलेज ग्राफ जो है आप डायरेक्टली या नॉलेज जो आप क्या नाम है इसमें फीड कर सकते हैं, वो टेक्स्ट के जरिए कर सकते हैं, किसी भी लिंक के जरिए कर सकते हैं, और कोई भी पीडीएफ या सीएसवी या एक्सेल फाइल से भी कर सकते हैं। तो अभी हमने जो नॉलेज यहाँ पे बिल्ड करी है वो किसके जरिए करी है दोस्तों जी, नॉलेज किसके जरिए बिल्ड करी है यहाँ पे,
टैक्स के जरिए। तो हम क्यों किसी और की इंफॉर्मेशन डालें, हम वैलिडेट अपनी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डाली और वो सवाल पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, वो डिटेल इसके अंदर आप जितनी लिखते हैं, क्या बात है, चलो जाने दो। और कुछ लिखता है? नॉलेज सोर्स में एक्सटर्नल रिसोर्सेज से भी हम ले सकते हैं नॉलेज, कोई ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन या कौन है इसके? अच्छा भाई, इसमें और रैग में क्या फर्क है? अच्छा, रैग में पूरा रिट्रीवल सिस्टम, ऑगमेंट और फिर उसके बाद जनरेशन, वो सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करना पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें क्लास बना के दे दी, या हम उसको सिंपल वो देखते हैं कि क्लास या फंक्शन है। तो यहाँ से इसके टैक्स के सिंटैक्स से मुझे पता चल रहा है क्या है, क्लास। कंट्रोल या कमांड बटन दबा के भी पता चल रहा है क्या है, ये क्लास। तो ये एब्स्ट्रैक्शन कर दिया इसने। तो इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन कर दिया। तो बैकएंड पे जो हम एम्बेडिंग सिस्टम, अच्छा अब ये इसने एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि नॉलेज की बात कह रहा है, हो सकता है कि ये उसकी नोट्स वगैरह बना रहा हो, उसकी ग्राफ बना रहा हो, ठीक है। तो ये सारे काम ये कर सकता है। अब इसके सिंटैक्स को अगर हम देखें, इसने क्या किया है, कलेक्शन नेम बताया है, ऑप्शनल है, फील्ड्स हैं, फिर उसके बाद मॉडल भी, ये इसके मेथड्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्योंकि अब ये बेस नॉलेज से इंपोर्ट हुआ है। तो बेस नॉलेज को भी अगर मैं देखूं तो भाई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, बेस नॉलेज को आइडेंटिटी से, तो ये सारे काम इसके यानी काम हो रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बेस मॉडल की क्लास का कंस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल हो रहा होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं हो सकते, उस क्लास के थ्रू हो सकता है। अब मीन्स जितना इसको डीप डाइव करना है आप जा सकते हैं। तो सिंपल हम इसको कहते हैं कि रैग वाला जो काम था, इसने इसको क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एक आपके एजेंट के पास नहीं, ये पूरे क्रू के पास, ग्रुप के पास। तो पूरे ग्रुप को ये इंफॉर्मेशन पता है। मैं किसी भी पॉइंट पे किसी भी एजेंट से कहूँगा कि मुझे कासिम की एज बताओ, वो कहाँ पे रहता है, और जो भी आपके सवाल आते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जवाब देगा जितनी इंफॉर्मेशन आपने इसमें दी, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मैंने, अब मैं इसको पूछूंगा कासिम की सैलरी कितनी है, ठीक है, वो कितनी मंथली इनकम करता है, तो वो जवाब यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नहीं डाली। ओके, तो यहाँ पे आप जो नॉलेज है वो किसके जरिए बिल्ड कर सकते हो, टैक्स और पीडीएफ, कोई भी लिंक। एक नजर आप देख लें, उसकी इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पहला तरीका आपने स्ट्रिंग क्लास के जरिए बनाया, दूसरा तरीका वेबसाइट के लिंक के जरिए आप बना सकते हैं इस क्लास से, तीसरा जरिया देखते हैं भाई, ये किससे बना रहे हैं, टेक्स्ट फाइल से, टेक्स्ट फाइल, एक से ज्यादा टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं। ये किससे बना रहे हैं, पीडीएफ नॉलेज से, पीडीएफ, एक से ज्यादा फाइल्स हो सकती हैं, सीएसवी नॉलेज से, सीएसवी, बस आप देखते हैं, खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो तकरीबन सारी की सारी जैसन भी आ गई। अब यमल बचा या जो भी आपके पास बचा, आप बोले सर प्रोडो वर्क पे नहीं है, तो वो पैकेज आप बना के कंट्रीब्यूट कर दो ना यार, ठीक है। तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये चीजें हो गई, नॉलेज भी हम इसके अंदर लिया। तो पहली चीज देखें, आपने रैक सिस्टम कनेक्ट कर दिया इसके अंदर, ऑगमेंटेड। दूसरी चीज हम यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं मेमोरी। देखिए मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आप जब किसी भी यूजर से एक थ्रेड के ऊपर बात करते हैं, जैसे हम इस क्लास के अंदर बैठ के आज के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बेतहाशा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो मैं कोई भी अभी करंट टाइम की एग्जाम्पल पूछूंगा वो आपको याद होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप क्या करते हो, समरी करके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो अपनी मेमोरी के अंदर आप लोग सेव करते हैं, ठीक है। कि जैसे आपने एजेंट सीखा, क्रू सीखा, आपने टास्क के बारे में सीखा, आपने नॉलेज ग्राफ के बारे में सीखा, ये इंफॉर्मेशन आपके काम की थी। अब हमने नजम की शादी की एग्जाम्पल ली या शारिफ की शादी की एग्जाम्पल ली, वो आपके काम की नहीं थी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको कौन सा डेटा लॉन्ग टर्म में रखना और कौन सी चीज शॉर्ट टर्म में रखनी है। अच्छा, ये जितनी भी मेमोरी वगैरह ये रीसेट हो सकती है, जो भी थ्रेड्स यानी ये प्रोसेस कर रहा है
उसको हम रिप्ले करवा सकते हैं। तो बेतहाशा इसके फीचर्स हैं। तो हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं कि यार मेमोरी जो है इसके अंदर कैसे मैनेज हो सकती है। ठीक है, कोड की तरफ ही हम चलते हैं। क्या किया हमने? असेंबल योर क्रू विद मेमोरी कैपेबिलिटी। सिर्फ क्या हमने पास किया है? मेमोरी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी इसका लाइक फोल्डर है, डिफॉल्ट फोल्डर में ये आपका डेटा सेव करना शुरू कर देगा। सर ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो नहीं सेव करता होगा ये? क्या चीज? वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैं भी सेव कर रहा हूँ। नहीं हो सकता, वो क्रू की तरह फोल्डर बना, तो अभी हम देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, उसके बारे में इसने बताया हुआ ना, तो ये बताएगा इस फोल्डर की लोकेशन अगर आप बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, और ये किस में अपडेट कर रहा है? ये SQLite। SQLite। ये भी आपकी एक फाइल बनेगी, आपके माई क्रू के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल बनेगी, उसका नाम पाथ आ गया फाइल का, जो भी आप है। तो डायरेक्ट पाथ देना चाहो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आके मेमोरी इज इक्वल टू ट्रू करते हैं। कहाँ पे? क्रू। अच्छा, मेन चीज देखें, आप जो सिस्टम बना रहे हैं ऑगमेंटेड एलएलएम, ऑगमेंटेड एलएलएम का मतलब है उस एलएलएम के पास सारी की सारी कैपेबिलिटीज है। पहला वाला काम रैक सिस्टम आ गया, दूसरा वाला काम आपने क्या कर दिया? मेमोरी इज इक्वल टू ट्रू। सिंपल एक पैरामीटर से, तो वो क्या हो गई? मेमोरी यहाँ पे अपडेट हो गई। अब जो भी हम इससे बात करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी अपने पास सेव रखता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी अपने पास सेव रखने लग जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर आप करना चाह रहे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी जो है हम क्या कर सकते हैं, क्रू को शॉर्ट टर्म मेमोरी पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया हुआ? रैक स्टोरेज आपकी बनाई हुई है। अच्छा, ये एम्बेडिंग सिस्टम से उसको कन्वर्ट करके काम करेगा। तो हमने एम्बेडेड जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया है? ओपनएआई। अब ओपनएआई की जरूरत पड़ जाएगी। हमने जिमनाई भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगेगा, ये आप देखेंगे। तो आप एम्बेडिंग जो है वो आप जिमिनाई की जो है वो कन्वर्ट करेंगे, और जो भी काम आप करेंगे वो आपके रैक स्टोरेज जो है पर्टिकुलर आपकी होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा? पाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो करेगा रैक स्टोरेज, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसके अंदर रख रहा है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी क्या है, एंटिटी मेमोरी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज। तो आपकी जो भी एंटिटीज वगैरह हैं वो इंफॉर्मेशन भी क्या है इसमें ये रखेगा। अच्छा, तो आप मेमोरी सिर्फ ट्रू आपने करी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से होना स्टार्ट हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भी कन्वर्सेशंस वगैरह हो रही है, थ्रेड्स के अंदर हो रही है, तो ये उसके अंदर क्या कर रहा है, उसको भी टेम्परेरी तौर पे सेव करना है। ठीक है, वो बाद में सारी बातें, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के पास डिलीट हो रही है, जो भी उसका डिलीटिंग टाइम है वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, मेमोरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपके पास लॉन्ग टर्म SQLite, यहाँ पे डायरेक्टली आप पाथ बता दो और वो स्टोरेज वहाँ पे होने लग जाएगी। अच्छा, इसी तरह क्या है, मेमोरी क्रू के अंदर सिर्फ आपने ये पैरामीटर क्या करना होता है, क्रू करना होता है, ट्रू करना होता है। और पर्टिकुलर पाथ के अंदर करना है तो पर्टिकुलर पाथ के अंदर आप सेव करवा सकते हैं ट्रू करने के बाद। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे देखिए, आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, तो आपने एक क्लाइंट मेमोरी के नाम से क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के क्या ये मैसेजेस हैं? नहीं सर, ये हम ले रहे हैं एक क्या चीज़? पैकेज से ले रहे हैं, एक ना ऊपर डिफाइन। हाँ, ये पैकेज है ना, मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का बोला, मैंने क्लास नहीं बोला। ठीक है, तो हमने मेमोरी क्लाइंट की क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्लाइंट का। तो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने मैसेजेस जो हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप यूजर्स आपका सवाल कर रहा है और एआई असिस्टेंट आपको जवाब दे रहा है। आपने क्या किया, क्लाइंट के अंदर ऐड किए ये मैसेजेस की लिस्ट और उसकी आईडी। अब वो यूनिक आईडी किसी भी तरीके से आप जनरेट करवाओ, वो उसका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, वो उसकी CNIC भी हो सकती है। तो उस CNIC की बेस पे आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है वो कन्वर्सेशन आपकी क्लाइंट के पास है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चीज नोट करते हैं कि आपने क्रू एजेंट टास्क वर्बोस प्रोसेस मेमोरी, और यहाँ पे आपने कहा कि कॉन्फ़िग करो अब कन्वर्सेशन यूजर आईडी दिस।
तो यहाँ पे आप जो सिस्टम बनाना चाह रहे हो कि हर यूजर जब आए, यूजर लॉगिन होने के बाद अपनी कन्वर्सेशन देख सके, पुराने यानी कॉन्टेक्स्ट से जो उससे लर्न किया हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी आईडी की बेस के ऊपर लोड करे। ठीक है, तो जैसे आप चैट जीपीटी से कोई भी बात करते हैं, जो हिस्ट्री आपने उसको दी हुई है वो आपको उस पर जवाब देना शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये चीजें आपको कॉन्फ़िग आप लोग अब खुद करके देखेंगे। इसके बाद आखिरी वाला काम रह गया है, क्या है? टूल कॉल। अच्छा, टूल कॉलिंग भी बहुत आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना। हम टूल कॉलिंग की तरफ आते हैं, क्यू के अंदर ही पैरामीटर पास होगा। सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं? एक्सटर्नल टूल्स हैं सर, बस उनको कॉल ठीक करना है। अच्छा, तो अब एक चीज नोट करो, मैंने क्रू को रैक भी दे दिया, मैंने क्रू को मेमोरी भी दे दी, मैंने क्रू को क्या दे दिया है? टूल भी दे दी। तीनों चीजें आ गई, मेमोरी भी मौजूद है, टूल भी मौजूद है, रैक भी मौजूद है। और जब हम ये तीनों चीजें किसी भी एलएलएम को देने में कामयाब हो जाए, इस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड एलएलएम। ठीक है, तो अब इसको फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। 3 मिनट रह गए, तो सर अभी यार मैं हिल के रह गया। अभी मैं और मेरी बहन बाहर, मैं तो ऐसे ही बैठा था, तो वो एक लड़का आया, कहने लगा सर ये क्या यहाँ पे आप क्लास हो रही है? मैं कैसे पहचाना होगा उसने? मैंने कहा हाँ हाँ। तो कह रहा है, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ऊपर सिस्टम लिमिटेड की क्लास हो रही है लैब में, शायद यूँ इशारा किया था, मैं लैब नहीं हो रही। मैंने कहा ज़बरदस्त। तो मैंने कहा क्या पढ़ा रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि सर वो 4 महीने पहले एक और फिर 2 महीने। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या पढ़ाएंगे? तो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या प्रोग्राम जो बनाएंगे वो आप किस लैंग्वेज में बनाएंगे? कह रहे हैं सर ये तो नहीं पता। तो मैं कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। अब मुझे हैरानी हुई कि सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे पैसे वाली कंपनी है, और वो भी क्या बात नहीं आ रही 40,000 रुपये बेवकूफ़ों से रिसीट निकालने के लिए। मैंने कहा क्लास में बंदे कितने बैठे हैं? कह रहे 40। तो पाकिस्तानी हम क्या हैं? हमारा कभी पेट नहीं भरता। फिर मैंने कहा 4 महीने के बाद क्या होगा? कहने का पावर भी है। ये पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी कर रही है। फिर उससे मैंने कहा उससे पहले कहाँ थे तुम? कह रहे सर नेक्स्ट ऐप में गया था, वहाँ पे वो कह रहे थे कि salesforce.com सिखाएंगे, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट ऐप में भी कोई बैठा हुआ है, तो पता नहीं 4-6 जगहों की थी। मैंने आज अभी उसको ये बोल के आया हूँ कि आइंदा जब तुम्हें पैसे लुटाने का शौक हो तो मुझे फ़ोन करना, मेरा नंबर रखो, तो फिर हम दोनों जाके खाएंगे पिएंगे, आधा तुम्हें भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो आपको भी पैसे ज़ाया करने का शौक हो रहा हो तो हमें फ़ोन करके बुला लीजिएगा। पैसे आधा खिलाएंगे ना, चोर तो नहीं है ना, आधा आधा करेंगे ना, 50-50। थैंक यू सो मच।